हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों को। मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि रीयूनियन डिले क्यों होती है या क्यों नहीं भी होती है, या बहुत लंबी क्यों हो जाती है। ठीक है, पहले पॉइंट तो ये है, डिवाइन फेमिनाइन लोगों को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करनी पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है मैंने बताया है। ठीक है, और अगर आपने हर तरीके की कोशिश कर ली, इनर वर्क कर ली और बहुत ज़्यादा हार पर छाट के भी रीयूनियन नहीं हो रही है और तब जाके आप सरेंडर करोगी तो डिवाइन ये कनेक्शन अपने हाथ पे लेते हैं, तब डिवाइन इंटरवेंशन होती है और डिवाइन रीयूनियन के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से कोशिश। मैं डिवाइन मस्कुलाइन लोगों की तरफ का बात बोल रही हूँ कि ये लोग चाहते हुए भी इनके फेमिनाइन इनके तरफ नहीं आती या भाव नहीं देती या मूव ऑन हो जाती। क्यों? उसका पॉइंट ये है कि ये लोग पहला ऑप्शन समाज को रखते हैं, बीवी को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं। ठीक है, बीवी बच्चे को अहमियत देनी है नहीं देनी है ये बात मैं नहीं जानती हूँ। मैं शादीशुदा आदमी नहीं हूँ, ना ही मेरे पति है, ना ही बच्चे हैं, ना ही मैंने ऐसे गलती किया है। गलती का मतलब ये है, आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करता है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, कि अगर आपको अपनी ट्विन से मिलना है तो इंट्यूशन गाइड करेगा। आपको कोई लड़का लड़की अच्छे नहीं लगते हैं। अगर किसी ट्विन फ्लेम को दूसरी कोई अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, यानी कि आप में वो उंडिंग है, सेक्स का डिजायर है, अभी भी आप ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद भी कोई अगर दूसरे रिलेशनशिप पे जाता है ना, तो उसमें सेक्स की नीड है, लालच है, ग्रेट है, और इन चीज़ों को हील करने के लिए आपको पार्टनर दी जाती है, ना कि उसके साथ लॉन्ग टर्म लाइफ बिताने के लिए, ताकि आप वहाँ से सोल लेसन लो कि कहीं और सेक्स पैसा ढूंढने के लिए, ट्रू लव को छोड़ने के लिए क्या नुकसान का भरपाई करनी पड़ती है, वो चीज़ें सीख देने के लिए आपको कार्मिक पार्टनर दी जाती है, ना कि ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैंने अब तक जैसे मैंने लोगों की लाइफ को समझा, कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा। मैं अब तक 50-60 ट्विन फ्लेम लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ और मैं हर किसी के लाइफ को स्टडी किया है और ये नतीजा मैं निकली हूँ। या तो डिवाइन जो गाइड होते हैं उनको ये सारे चीज़ें देते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं जो इन चीज़ों को डिकोड कर सके। तो दोस्तों, मैंने जो देखा, जो डिवाइन मस्कुलाइन लोगों का रीयूनियन नहीं हो रही है अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ, या तो उनके दिल में रेस्पेक्ट नहीं है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, या तो वो लोग उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैसा को देते हैं और कार्मिक पार्टनर या तो बीवी को देते हैं, या तो उन लोगों के दिमाग में समाज की डर रहता है, या तो वो चोरी छुपे ऑप्शन की तरह चाहते हैं। ये सारे चीज़ें हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत इंट्यूटिव होती है, डिवाइन से कनेक्टेड होती है, या तो उसके मस्कुलाइन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भांप लेती है, और अगर उसको लगता है कि वो अब उससे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे रही है, वो आपकी तरफ नहीं आएगी, ना ही डिवाइन उसको आने देंगी, और अंदर ही अंदर या तो प्यार ख़त्म हो जाती है, या तो डिवाइन उसको उस कदर तक स्ट्रेंथ दे देते हैं कि वो अकेले जी सके या सोलमेट्स का चुनाव कर सके। अगर डिवाइन मस्कुलाइन लोयल नहीं रहेंगे तो यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन को पावर दे देते हैं, या तो दिल में दिमाग में इस कदर तक हेजिटेशन आ जाएगा कि ऐसे पार्टनर मुझे चाहिए नहीं जिसके लिए मैंने इतना तपस्या की है, ये की है, तो ये पर्सन नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन को मूव ऑन होते हुए देखा, मैंने पर्सनली बात भी की, वो लोग बोलते कि वो बहुत इगोइस्टिक है, वो कार्मिक पार्टनर को ज़्यादा अहमियत देता है, इस टाइप का। तो वाइफ का बच्चा का क्या करना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है वो लोग बोलते कि मेरा भी बीवी बच्चे हैं। तो आपके दिमाग में पहला क्या आ रहा है? बीवी बच्चे आ रहा है, पहला वो पर्सन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जिसको आप ट्रू लव कहते हो, या तो जो सच्चे दिल से आपसे चाहा है। हालांकि ये डिवाइन मस्कुलाइन लोगों को पता है उनके वाइफ उनको इतना वैल्यू नहीं देती है, बस शादी की है इसीलिए पड़ी है, या तो वो अब हस्बैंड से अपना हक समझती है, इसके पास रहना, इसके पैसे ये करना, इसके वक्त लेना। ठीक है, लेकिन इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होती, इतना लोयल नहीं होती जितना भी डिवाइन फेमिनाइन होती है। तो दोस्तों, बच्चे के बारे में सोचना है नहीं सोचना है, बीवी के बारे में सोचना है नहीं सोचना है, ये मुझे नहीं पता। मुझे जो पॉइंट पता है मैं वही बता रही हूँ कि क्यों रीयूनियन नहीं होती है। क्योंकि आप पहला प्रायोरिटी जो है कार्मिक पार्टनर को देते हो। मैं वाइफ का क्या नहीं बोलूँगी। ठीक है, देखिए, ये जो
डिवाइन कनेक्शन में ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में समाज, दुनिया ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब माया है, ग्रस्त चीज़ें हैं, ठीक है। और जब आपके बीवी, पैसा, सेक्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब आपकी अवेकनिंग होती है। यानी कि डिवाइन आपको ये कहते हैं, खुदा आपको ये कहते हैं, एंजल आपको ये बोलते कि ये चीज़ों के लिए तू नहीं है, तू किसी और काम के लिए है, तू सोल मिशन के लिए है, ठीक है। तुम स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो, ये भौतिक चीज़ों के लिए तुम नहीं बने हो, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का रूल है, जो नीड है, जो मैंने समझा है, मैं वही बता रही हूँ। समाज का क्या करना, आचार डालना नहीं डालना, बीवी का क्या करना, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप शादीशुदा हो वो आप जानो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। तो कोई भाई मत पूछना बीवी का क्या करना है, पति का क्या करना है, ऐसा ऐसा बताने मत आओ, ठीक है। और मैंने इन चीज़ों को सुनना छोड़ दिया है, और इसीलिए मैंने कुछ शादीशुदा लोगों को मदद करने के लिए बहुत कोशिश की। उल्टा वो लोग ना मेरे को दिमाग में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने को कोशिश की, मैंने छोड़ दिया। मैंने अपनी काउंटर पार्ट को भी छोड़ दिया, हालांकि वो मेरे 6 साल निकल गया। और पहले जो है वो शादीशुदा नहीं था, जब मिला था मुझे लगा ये मुझे पसंद करता है, हालांकि मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ गलत हो रहा है, उसका कर्मा है, ठीक है। उसके घर वाले सोचते कि मैं कुछ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। भाई मेरे साथ जो बुरा करता है उसको कर्मा मिलता है, ठीक है। वो बीवी का अचार डालेगा, क्या करेगा, उसके प्रॉब्लम है। मैं उसको छोड़ चुकी हूँ। मुझे लगता था ये पर्सन मुझे पसंद करता है, उसकी शादी के बाद भी मुझे लगता था कि ये पर्सन को इसके बिना मर्जी से शादी करवाई गई है, और मुझे ऐसे लगा। लेकिन उन्होंने खुद कबूल किया कि वो रिलेशनशिप में था, वो अपनी पसंद से शादी किया है, तो मैं उसको छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। कुछ डीएम लोगों को लगता है कि हम जब भी चाहेंगे हाथ पैर छाटेंगे डिवाइन फेमिनाइन आ जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। और मेरा जो काउंटर पार्ट है अगर वो ऐसा सोचता है ना, तो ठीक है, वो वक्त आने पर बताऊंगी मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। और मैं बहुत जल्द शादी का ये करे हुए, कोई धमकी नहीं है। उसके दिल में 1% भी ना प्यार है, ना चाहत है, कुछ नहीं है। मुझे लगता था वो मुझे प्रायोरिटी देता है, जब मुझे पता चला वो उसके प्रायोरिटी कुछ और है, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मैं उसको चाहती हूँ। और मैं सोलमेट के साथ हूँ, और मेरी शादी का तैयारी हो रही है। मैं किसी और टॉपिक पे बोल रही थी, शादी का क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, वो आपको सोचना है। इसीलिए अगर आप बीवी बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो आपको इसी लाइफ टाइम में वही सोल्यूशन लेना है कि आपके लिए ज़्यादा मायने समाज रखता है या डिवाइन फेमिनाइन, आपके लिए ज़्यादा मायने बीवी रखती है या डिवाइन फेमिनाइन, कौन आपके आत्मा के हित में है, कौन आपको सुकून दिलाती है, यही सोल्यूशन आपको इस ज़िंदगी भर लेना है, ठीक है। तो शायद रीयूनियन नहीं लिखी हुई है, ये टोटली अपने कर्म में है कि आप किस कदर तक मेहनत कर रहे हो। सिर्फ ध्यान में बैठने से रीयूनियन नहीं हो जाती है, ठीक है। 3D में 5D में हर तरीके से मेहनत करके, ठीक है, हाथ पैर छाट करके अगर आपको पर्सन नहीं मिलते हैं तब डिवाइन आपको मदद करते हैं, वरना आप वही स्टेज में पड़े रहते हो। आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग वहीं पे स्टक रहती है। भले ही भौतिक दुनिया में आप आगे बढ़ोगी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके भले ही पैसा कमा लोगी, भले ही बिल्डिंग मकान ये कर लोगी, आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। जब तक आप सच्चा प्यार को अहमियत नहीं दोगी, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा, और आपकी जो है सोल जर्नी यहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों मैंने जो समझा, मैंने क्यों लोग स्टॉक है, क्यों डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ डिवाइन फेमिनाइन लोग नहीं आते, मैंने पर्सनली लोगों से बातचीत की तो उनके दिमाग में समाज घुसा है, उनके दिमाग में बीवी घुसा है, उनके दिमाग में बच्चे घुसा है, उनके दिमाग में पैसा घुसा है। और सेकंड ऑप्शन में डिवाइन फेमिनाइन आती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन ये एनर्जी भाम लेती है और उनकी तरफ ना कमिटमेंट देती है ना बात करती है। क्योंकि देखिए भाई, डिवाइन फेमिनाइन लोग बहुत मेहनत किए, बहुत मतलब पापड़ बेल है, तो ऐसे पार्टनर को कौन चुनेगा। कुछ लोग तो इनसे बेहतर, डिवाइन मास्कुलाइन से बेहतर कार्मिक को चुन के मूव ऑन हो गए हैं, और मुझे ये चीज़ें चनाला इष्ट हुई है, ठीक है। मैं समाज बीवी के बारे में कुछ बोलने नहीं जा रही हूँ। मैं जो ट्विन फ्लेम का जो रूल है, रियूनियन क्यों नहीं होती, ये चीज़ें मैंने देखा है और मैं वो बातें बोल रही हूँ। आपको क्या छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, अगर आपके लिए समाज मायने रखती है, बीवी बच्चे पति मायने रखते हैं, तो
ये लाइफ टाइम में आपकी जो वही स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके वही रीयूनियन का स्टोरी यहाँ स्टक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपके भौतिक ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। हो सकता है पैसे कमा सकते हो सकता है बच्चे बड़े बड़े आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके जो है वो दिल को सुकून दिलाने वाला वही ट्रू लव वही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पता नहीं 5D में होगी नहीं होगी, कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं चाहेगी तो 5D रियूनियन भी नहीं होते। जो लोग बोलते हैं ना कि आपके 5D रियूनियन हो गया तो 3D का ज़रूरत नहीं, जो डिवाइन मस्कुलाइन लोग बोलते हैं, मैं बता देती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन को फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में 2 पार्टनर होना, 3 पार्टनर होना, 3D में 1 पार्टनर होना, 5D में 1 पार्टनर होना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को फ़र्क पड़ता है। अगर वो 3D में किसी और पार्टनर के साथ है, 5D में आप कॉन्टैक्ट करना को कोशिश करोगी, उसको हेजिटेशन होगा। मैं अपनी पर्सनल भी बता रही हूँ। मैं अगर 3D में किसी को शादी करूँगी, मैं 5D कनेक्शन को कट ऑफ करूँगी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। ठीक है, और मैं कट ऑफ पे हूँ, मैं अभी बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ, और मेरे काउंटर पार्ट का औकात नहीं है कि मेरे ड्रीम में भी घुसे। मैंने कट ऑफ कर लिया, और एंजल सुनते हैं। अगर मैंने उस कदर तक मेहनत किया है जो डिवाइन चाहते हैं, जो मेरे स्पिरिट गाइड चाहते हैं, तो मेरी हर प्रेयर सुनी जाएगी। और मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, और अभी मैं डिवाइन से यूनियन में आ रही हूँ, लेकिन 5D यूनियन के लिए मैंने मना किया है, मैंने कट ऑफ किया है, तो मेरा 5D में मेरा काउंटर पार्ट नहीं घुस सकता। जो डी हम लोग सोचते हैं ना कि 3D में हम बीवी के साथ जी लेंगे और 5D में डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तो वो जो कमीनापंथी आप लोगों का करने का आदत है 2-3 पार्टनर से गेम खेलने का, डिवाइन फेमिनाइन का नहीं है। जो ज़्यादा लॉयल है, अगर वो 3D में अपनी सोलमेट को चुनते हैं तो 5D में DM से कट ऑफ होंगे, मुझे लगता है। जैसा मैं हूँ, मैं अगर मेरे 3D में कोई और पार्टनर है, मैं 5D 3D किसी में भी डिवाइन मस्कुलाइन का छाया पड़ने नहीं दूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो मेरे लिए वो मेहनत नहीं किया है जो करना चाहिए, तो वो मेरे लिए किसी भी धरातल में मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये मेरी विचार है। जो डिवाइन मस्कुलाइन वही सोचते हो कि 5D रियूनियन हो जाएगी, नहीं होगी। अगर आपने 3D में वो मेहनत नहीं किया, वो कमिटमेंट नहीं किया, उसको नाखुश किया, उसके दिल को तकलीफ दिया, तो 5D में कट ऑफ होगी। उतना पावर उसमें है, और उसके एंजल, उसके स्पिरिट गाइड उनके साथ है। डिवाइन मस्कुलाइन लोग सुन लो, ये जो कमीनापंथी चैनलाइस्ट वगैरह करते हो ना आप लोग, ठीक है, तो मैंने बोला ना, डिवाइन फेमिनाइन का दिल का एक कोना तक आप नहीं छू सकते हो। यूँ ही थोड़ा मेडिटेशन वगैरह चक्रा जगा करके कोई डिवाइन फेमिनाइन को पा लेना चाहता है, नहीं पाता। अगर आपने पा लिया दिव्य, कमीनापंथी मैसेज मत फैलाओ, ठीक है। और देखो भाई, जो डिवाइन मस्कुलाइन लोग जज करते हो ना, डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे कुछ नया करो, पुराना करो, ठीक है। जो बाप की प्रॉपर्टी को ट्रू लव, बाप की पैसों के लिए, जायदाद के लिए अपनी ट्रू लव को ठुकराए हो ना, डिवाइन फेमिनाइन को ठुकराए हो। जो दहेज के लिए, सेक्स के लिए कार्मिक को चुने हो, डिवाइन फेमिनाइन को ठुकराए हो, तुम डिवाइन फेमिनाइन को एडवाइस देने के काबिल नहीं हो। हमने अपनी लॉयल्टी के लिए अपने दिल का आवाज़ सुना, हमने पैसे को ठुकराया, हमने सेक्स को ठुकराया, हमने कार्मिक पार्टनर को ठुकराया, हमने 100 रिश्ता ठुकराया एक पार्टनर के लिए, ठीक है। हम जानते हैं हमको क्या करना है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमने बाप की जायदाद के लिए कहीं छीन ना जाए, ट्रू लव को छोड़ के कार्मिक पार्टनर को चुने, तुम दहेज के लिए प्रोस्टिट्यूट को घर लाए, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन का पार्टनर जो है प्रोस्टिट्यूट टाइप का है, मल्टीपल अफेयर में है, मुझे पता है, ठीक है। तो जो मस्कुलाइन लोग बोलते हो 3D में कार्मिक के साथ जी लेंगे, 5D में DF के साथ, DF नहीं चाहेगी तो आप रीयूनियन में नहीं आ सकते हो। मैं ड्रीम में ब्लॉक करती हूँ अपने काउंटर पार्ट को, मैं 5D में ब्लॉक करती हूँ।